मनुष्य के मन में अनेकों विचार, अनेक कल्पनाएं और अनेक समस्याएं लेकर के आदमी स्वयं में डूबता रहता है, उबता रहता है। जीवन रहने की चीज है। जीवन में रहना ही सबसे सुंदर जीवन जीना है। फिर इसमें ज्ञान भी है जो चारों तरफ से हम अर्जन करते हैं। फिर इसमें भक्ति भी है जो लोगों से सच्चे दिल से, हृदय से मिलते हैं। और फिर इसमें कर्म भी है जो हम प्रेरित होकर के जीवन में करते हैं। ये जीवन की व्यवस्था ही है। जीवन की जो सेटिंग हुई है वो मोबाइल से भी कहीं गहरा है और रहस्यपूर्ण है। मोबाइल में इतने सारे डाटा भरे हुए हैं, फंक्शन हैं कि जितनों के पास मोबाइल होता है और दूसरों को क्या कहे हमारे पास मोबाइल है, उसका ही हम 10% भी यूज नहीं कर पाते हैं, जानते ही नहीं करना। लोग इतना ही जानते हैं कि मोबाइल महंगी है या सस्ती है, बस। महंगी है तो फूल जाता है छाती से, और सस्ती है तो चुरा चुरा के रखता है, कोई देख न ले कि ये सस्ती मोबाइल लेता है। बस ऐसे ही हम अपनी जिंदगी के बारे में फूलते पचकते रहते हैं। जीवन संपन्न है, इसमें थोड़ा रहना सीखें, जीना सीखें। और इसलिए जीवन में सबसे पहले जिसको भक्ति कहते हैं, और भक्ति एक प्रकार से एक जगह पर बैठना है, रहना है, और तब उसके बाद फिर ये भक्ति अपने आप ज्ञान में परिणित हो जाता है। ज्ञान में वैसे परंपरा है स्कूली ज्ञान की, इसमें सफलता भी है और सफलता मिलते हुए भी विफलता है। विफलता को लोग तुरंत नहीं समझ पाते हैं। नौकरी मिल गई, सफलता हो गई, लेकिन नौकरी के बाद जो पैसा मिलता है उस पैसे को जिंदगी से सही में जोड़ नहीं पाए तो पैसा ही हमारे जीवन को निरर्थक बनाता है, पतन की ओर ले जाता है। साहब कहते हैं कि जाना नहीं, बूझा नहीं, समझ किया नहीं गौन, अंधे को अंधा मिले, राह बतावे कौन। जीवन जानने समझने की चीज है। मामूली सी बात है कि जैसे कोई थरहा है, एक बार उसको जमीन से हटा करके और जब अच्छे मताए हुए बनाए हुए खेत में उसको हम लगा देते हैं, फिर उसके बाद हमें कुछ करना नहीं पड़ता है, वो लग जाता है। और वही हमारे जीवन की भक्ति है।
माँ जन्म देती है, वो वही चीज़ है जो आपके धान की नर्सरी है। माँ ने नर्सरी तैयार किया, 9 महीने पेट में, थोड़े दिन बाहर। इसके बाद इसको निकाल करके फिर कहीं किसी ने लगा दिया। वो कौन सी जगह है? उस सदगुरु की जगह है, ज्ञान की जगह है। अभी ज्ञान वहां पर खिला हुआ नहीं है, लेकिन वहां पर जो लगते हैं हम उसको भक्ति कहते हैं। भक्ति का मतलब योग, जुड़ना, बैठना, लगना। ये मन उससे जुड़ जाने के बाद में फिर 2-4 दिन 10 दिन के लिए आप देखते हैं वो धान थोड़ा सा पीला पीला दिखता है, और जब लग जाता है तो उसके बाद जो रंग आता है उसमें, जिसको देख करके किसान का मन मयूर नाच उठता है, एकदम हरियाली हरियाली। इसमें मेहनत कितनी है? मेहनत तो उस पृथ्वी को धन्यवाद दीजिए कि अपनी छाती पर वो थरहा को लेकर एक्सेप्ट करके रात दिन पृथ्वी एक्टिव रहती है, पोषण देती है, पानी देती है, और धान बढ़ता जाता है। इसलिए उस माँ को धन्यवाद दीजिए। और जिन लोगों ने ये अच्छा वातावरण हमें दिया हुआ है, मन के भीतर में दिया हुआ है, बाहर वातावरण दिया हुआ है, उन पूर्वजों को, माता पिता को धन्यवाद दीजिए। इसलिए नित्य प्रति सवेरे शाम घरों में पाठ पूजा और वंदना होती है। ये धन्यवाद है। दिमाग बहुत दौड़ता है, और जब जीवन का विश्लेषण लोग करते हैं तो जीवन में 2 चीजें पाई जाती हैं, ताकत के रूप में, शक्ति के रूप में। एक को लोग प्रारब्ध कहते हैं, भाग्य कहते हैं, और दूसरे को पुरुषार्थ कहते हैं, कर्म कहते हैं। वैसे ये दिमाग से समझने की चीज नहीं है। जो लोग इसको नहीं समझते हैं उनके अंदर में भी भक्ति होती है, और वो लोग भी पुरुषार्थ करते हैं। ये अपने आप शरीर में होता ही है, अपने जीवन में अपने आप होता ही है। उनके जीवन में होता है जिनका मन कहीं लग गया हो, लेकिन मन कहीं लगे ही नहीं तो उसका भाग्य भी, उसका पुरुषार्थ भी, दोनों उखड़ उखड़ कर चल रहा है। मन का न लगना जीवन की सबसे बड़ी समस्या है, जिसको बीमारी भी कह सकते हैं, एंजाइटी भी कहते हैं, उलझन भी कहते हैं। और ये एंजाइटी, मन का न लगना, उलझन होना, बेचैनी होना, ये घर के वातावरण पर निर्भर करता है। वो वातावरण कुछ वैचारिक होता है और कुछ आचार का होता है, जिसको आचार विचार कहते हैं। अब घर में ही किसी के मुर्गा काटा जा रहा है, मन कैसे स्थिर होगा? जिसके आंखों के सामने बकरा छटपटा रहा हो, मुर्गा छटपटा रहा हो, खून बह रहा हो, और उसको बनाकर वो खाता होगा, ये सोचने से ही कितना भयावह होता है, तो मन कैसे सुंदर बनेगा उसका? कोई उपाय नहीं इसका। जिसके घर में घर से बाहर निकलते ही गुलाब के फूल खिल रहे हैं, घर के आसपास में देखता है तो पेड़ों में फल लदे हुए हैं, उसका मन उस फूल के तरीके से ही खिलता भी है, और फिर पढ़ने के साथ, नौकरी के साथ, किसानी के साथ, उद्यम के साथ फलता भी है। सब जगह उसका जीवन फलता है। भाग्य क्या है? भाग शब्द से भाग्य बनता है। भाग का मतलब, जैसे ये पूरा क्या चटौद गांव है। अब चटौद में रहने वाले जितने भी नागरिक हैं, यहाँ के निवासी हैं, सबके भाग में जो जमीन पड़ी हुई है वो उसका भाग्य है।
किसी के भाग में 1 एकड़ है, किसी के भाग में 10 एकड़ है। जो उसको घर मिल गया, घर के माता पिता मिल गए, जो जमीन मिल गई, ये उसका भाग्य है। अब इसके बाद उसको इससे जुड़ना है और इसके बाद जुड़ करके इसी से रस लेना है और आगे बढ़ना है। ये इसको पुरुषार्थ कहते हैं या कर्म कहते हैं। जैसे कि कल की चर्चा में मैंने बताया कि 2 पाटन भीतर आए के साबुत बचा न कोई, चलती चक्की देख के दिया कबीरा। ये 2 पाठ कौन से हैं कि जो भी बच्चा जन्म लिया हुआ है वो भाग्य के साथ जन्म लिया है। माँ है, पिता है, भाई है, जमीन है, लेकिन लोग तुरंत पूछ लेते हैं कि जमीन ज्यादा है कि कम है। जैसे लड़के की शादी हो रही हो, लड़की का विवाह तय होता है, तो सबसे पहले आदमी, विवाह होता है 2 जिंदगियों के साथ में, लेकिन सबसे पहले आदमी पूछता है कि जमीन कितनी है, बड़ा या छोटा, कम या ज्यादा। वह यहीं से अपनी जिंदगी को उसने नेग्लेक्ट कर दिया, उपेक्षित कर दिया। अगर जमीन ज्यादा है तो आपका बेटा बेटी सुखी रहेंगे क्या है, पक्का है ये। लखनऊ के नवाब को देख लीजिए जाकर, जितनों के बड़े बड़े किले आज केवल कबूतरों के बैठने की जगह बन गई है, इनके पास तो पूरी पूरी सल्तनत थी, साम्राज्य था, जमींदारी थी। ये सुखी है क्या? इसलिए भाग्य को कभी भी नहीं सोचना कि ये बड़ा होता है कि छोटा होता है। भाग्य में और पुरुषार्थ में, कर्म में, दोनों में कौन छोटा होता है, कौन बड़ा होता है, ये प्रश्न ही मूर्खता का है। इसी में सब उलझे हुए हैं। सबसे बड़ी चीज तो आपकी जिंदगी है, जिनके साथ ये दोनों लगे हुए हैं। जैसे आदमी को 2 पैर मिला हुआ है, अब कोई प्रश्न करे इसमें कि ये दाहिना पैर बड़ा है कि बायां पैर बड़ा है। दोनों पैरों में छोटा कौन है, बड़ा कौन है? दूसरा कोई प्रश्न करे कि इसी पैर से आगे भी बढ़ा जा सकता है, पीछे भी पिछड़ा जा सकता है, तो आगे बढ़ना बढ़िया है कि पीछे पिछड़ना बढ़िया है? अब ये चीज तो मौके पर पता चलेगा। पहले कैसे निर्धारित कर लिया जाए कि आगे बढ़ने वाला आगे बढ़ता चला जाएगा? आगे कहीं शेर बैठा हुआ है, अब आपसे कोई बताया है कि आगे बढ़ते रहिए, आप उन्नति पथ पर चले जाएंगे, तो उन्नति पर चले जाएंगे कि आप शेर के मुख में चले जाएंगे? परिस्थिति ऐसी है कि कहीं पर आगे भी बढ़ना है और कहीं पर पीछे भी पिछड़ना है, और कहीं पर खड़े भी होना है, रुकना भी है। इसमें बड़ा क्या है, छोटा क्या है, ये नासमझी के प्रश्न है, नासमझी की चिंता है। ये सबसे मूल चीज है कि लगन है कि नहीं है। और उसको संतों ने जब विचार किया तो कहा कि गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। वैसे गुरु से कहा जाता है, लेकिन गुरु शब्द को हटा दीजिए तो मैं ये कहता हूं कि दुकान से लगन कठिन मेरे भाई। पिता ने उसको 10 लाख रुपए दे दिए, दुकान खरीद करके दे दिया, सामान सब रख दिया। अब कहता है केवल गद्दी पर बैठना बस, लेकिन मन उसका बैठता ही नहीं वहां। कहीं दाहिनी जाता है, कहीं दोस्ती के यहां जाता है, कहीं बंद रखता है। अब क्या करोगे? वो दुकान, वो पैसा, वो जगह क्या करेंगे? संतों ने कहा गुरु से लगन कठिन मेरे भाई, लेकिन सच बात यह है कि दुकान से लगन कठिन मेरे भाई, नौकरी से लगन कठिन मेरे भाई। 1.5 लाख 2 लाख की सैलरी पाने वाले, नौकरी करने वाले, और 10,000 रुपए के रिश्वत में पकड़े गए और सारी फजीयत हो गई और सस्पेंड हुए, जेल गए। पाते हैं 1.5 लाख। नौकरी से लगन कठिन मेरे भाई। आपको कुर्सी पर बैठने के लिए ही इतना पैसा गवर्नमेंट दे रही, खुश क्यों नहीं रहते हो? जो आता है उसको खुश रखिए,
अपने कलम को खुश खुश रख करके चलाते रहिए और देखिए कि आपके घर आंगन में लक्ष्मी की बरसात होती है कि नहीं होती है। गुरु से लगन कठिन मेरे भाई। दूसरी पंक्ति में साहिब कहते हैं कि लगन लगे बिन काम न बनी है, जो जुगकोट चिराई। लगना तो पड़ेगा। लगने का मतलब क्या है? धान को लगाया जाता है ना, पेड़ को लगाया जाता है ना, वो लगन है। लगन का मतलब आप एक जगह शांति से आश्वस्त होकर, विश्वस्त होकर स्थिरता से बैठिए। 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन आपको लगता है कि कुछ नहीं है, तो जैसे धान पीला दिखाई पड़ता है, वो लग रहा है। अभी हमारे संपर्क में लगभग 1 हफ्ते से अमेरिका की एक भक्त है। पिछले बार उनका बेटा मिलने के लिए आया हुआ था। लगन इतनी बड़ी चीज, बड़ी हम कहते हैं फिर भ्रम हो जाएगा। बड़ी इसलिए कहते दिल बड़ा है, उसकी समझ बड़ी है, आस्था बड़ी है। अमेरिका से और केवल उसके पिता की आज्ञा पालन करने के लिए, उस समय हम लोग उड़ीसा के एक गांव में थे। अमेरिका से केवल गुरु से मिलना चाहिए, उस लगन के लिए वो मिलने उड़ीसा आया हुआ था। 1 रात रह करके उसके बाद फिर चला गया, केवल अपने पिता की आज्ञा का पालन करने के लिए। लगन है ये। जो व्यक्ति इतना साहस कर सकता है, इतनी श्रद्धा रख सकता है, धैर्य रख सकता है, वो जिंदगी में जहां भी खड़ा होगा वहां पर पीछे पीछे हर चले कहत कबीर कबीर। ये मन तो निर्मल भया जो गंगा का नीर। कहीं लगो तो डॉक्टर बड़ी चीज है कि इंजीनियर बड़ी चीज है कि कलेक्टर बड़ी चीज है, हम कहें चपरासी भी बड़ी चीज है, अगर लग जाओ तो। हमारे एक भक्त मिलते हैं, जयपुर राजस्थान की राजधानी है, भक्त आदमी है। तो बीएसएनएल में जो टेलीफोन विभाग राजस्थान स्टेट का होता है, उसमें चपरासी पद पर काम किया उसने। परम भक्त व्यक्ति। परम भक्त का मतलब होता है जो अपने अंदर से भरपूर है, अपने अंदर से ऐसा जड़ जमाया हुआ है कि वो रस मिलता है कि हमेशा खुश खुश, उसकी आंखों में करुणा ही करुणा, प्रेम ही प्रेम। और ऐसा व्यक्ति जो जीता है, उसके चेहरे पर हीमोग्लोबिन बताता है कि यहां कितना लाल है, कितना खुश है। भाषाएं हैं, आप वैज्ञानिक रूप में पढ़ते हैं तो हीमोग्लोबिन कहा जाता है, खून कहा जाता है, और उसको संतों ने लाल कहा। लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। वो कौन सा लाली है, कौन सा लाल है जिसको देखते ही वो लालिमा बढ़ती चली जाती है। सदगुरु कहते हैं कि लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल, लाली देखन मैं गई मैं भी हो गई लाल। वो आपके अंतर स्वरूप में इतनी ऊर्जा है, इतनी शक्ति है, इतनी क्षमता है, समृद्धि है कि केवल आप अपने चित्त को आत्मा में लगाए रखिए और देखिए आपका काम कोई और कर रहा होगा। बड़े बड़े वैज्ञानिक, अच्छे अच्छे पोस्ट पर जाने वाले से मैंने बात की है। मैंने पूछा कि आप कलेक्टर हो गए, अयोध्या के कलेक्टर थे किसी समय में अनुज झा, तो बातचीत हो रही थी हमारी उनकी। मैंने घर का हालचाल पूछा, फिर मैंने पूछा कि आप अपनी मेहनत से कलेक्टर हुए हो कि भाग्य से कलेक्टर हुए हो। जैसे लोग पूछते हैं भाग्य बड़ा है कि पुरुषार्थ बड़ा है, मेहनत बड़ा है, तो मैंने उनसे पूछ लिया जो आगे बढ़े हुए हैं, जिनको लोग देख रहे हैं, जिनको लोग बड़ा मानते हैं। मैंने उनसे पूछा कि आपने मेहनत की इसलिए कलेक्टर हुए, यूपीएससी आपने क्वालिफाइड किया कि आपके भाग्य ने साथ दिया। जो बात उन्होंने कही, दिल से कही, सच्ची कही कि साहब जी हमसे अच्छे अंक पाने वाले लोग, जो पहले प्री टेस्ट होता है फिर मेन होता है, हमसे अच्छे अंक पाने वाले लोग इंटरव्यू के बाद फेल होकर चले आए और मैं पास हो गया था।
इसलिए लोग अपनी तरफ से कुछ भी समझते हो, लेकिन मैं तो यहां पर अपने भाग्य से ही, मेहनत मैंने भी की, लेकिन जब अपने साथियों को देखा कि हमसे अच्छे अंक पाने वाले रह गए और मैं आगे आ गया, भाग्य साथ देता है। ये किसे भाग्य कहते हैं? कि जो बेटा सफल होकर के घर में आता है, अपनी माँ के चरणों में पूरा सिर रख देता है। मेहनत तो उसके इस दिमाग ने किया था, लेकिन वो कहता है कि दिमाग की जो जड़ है, नसें हैं, ये जमीन में है, माँ के चरणों में है, वहां से इसको रस मिलता है, तभी दिमाग काम करता है। इसको आस्था कहते हैं। इसलिए वो कहता है कि हमारी मेहनत नहीं बड़ी चीज है, इस मेहनत को जो रंग देता है, जो रस देता है, वो माँ के चरण बड़ी चीज है। और तब उसका दिमाग एट ए टाइम सही सही उत्तर देता है, सही सही काम करता है, और तब सुखी भी रहता है और सफल भी होता है। छोटे बड़े के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। इसलिए हमारी भारतीय परंपरा में सबसे पहला काम सवेरे उठते ही माँ के चरणों में प्रणाम करना है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा। यहां पर लगन है। और ये व्यक्ति जहां कहीं भी रहे, मैं चपरासी का उदाहरण दे रहा था, 60 या 62 की उम्र तक रिटायरमेंट होता है, और 10 वर्ष से वो सत्संग में आते हैं, उनको मैं भली भांति जानता हूं। तो अपने जीवन की कथा बताई उन्होंने कि मेरे जो सर थे, अफसर थे, वो जीएम थे। जीएम का मतलब जनरल मैनेजर, महानिदेशक, महाप्रबंधक। और दिन में कितनों का लेना देना होता था। महाप्रबंधक है तो उनकी कलम से बड़े बड़े काम होते हैं, और उस काम के करने में उनको एक एक बार में उनको 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख रुपए उनको मिलते थे समझौता के रूप में। सैलरी अलग है। और जब ये मिलता था तो फिर ऑफिस में बढ़िया समोसा भी आ रहा है, गुलाब जामुन भी आ रहा है, इमरती भी आ रही है, और दोपहर का वो नाश्ता होता है। उस भक्त ने बताया, चपरासी ने बताया कि मेरे पूरे नौकरी का रिकॉर्ड है साहब जी, मैंने कभी ऑफिस में एक गिलास पानी भी नहीं पिया है। और जितने भी अफसर आए हैं, सब लोगों ने मुझे बहुत समझाने की कोशिश की, तेरा इसमें क्या जाता है, अरे हम दे रहे हैं। उसने कहा कि मेरा केवल जो मेरा कर्म है, पुरुषार्थ है, वो पेट भरता है। मैं घर से बोतल में पानी लेकर आता हूँ, और घर से मेरी धर्मपत्नी मेरे लिए रोटी चटनी देती है। इतने में मेरा मन मर जाता है, पेट भर रहा है। रिकॉर्ड रहा कि लोग समोसा और इमरती खाते रहे, और उसके बीच में भी रह करके वो चपरासी पोस्ट पर काम करने वाला कभी किसी का समोसा खाया नहीं है। फिर जो जीएम साहब थे, बहुत ही उनके ऊपर रीझते थे। ऊपर से अपने को बड़ा मानते थे कि पोस्ट बड़ी है, पैसा अधिक है, लेकिन अंदर से उनकी आत्मा इतनी रीझती थी कि बिना उनसे 10 मिनट बात किए उनको चैन नहीं मिलता था, तो चपरासी से। फिर उसके बाद उनके अंदरूनी भाव बन गए, तो पूछने लगे कि अब तो 2 साल रिटायरमेंट के बाकी रह गए, मेरे भी तेरे भी, ये बताओ कि रिटायर होने के बाद तू क्या करेगा। उसने कहा कि मैं ये कोल्हू की बैल की तरह से जिंदगी भर जुतता थोड़ी रहूँगा, 60 साल बड़ी उम्र होती है काम करने की। अब इसके बाद तो मैं केवल और केवल भजन करूँगा। वैसे तो रोज़ सुबह शाम मैं भजन करता हूँ, लेकिन अब सरकार मुझे पेंशन देगी, इसलिए देगी कि अब भजन करो। गोस्वामी जी ने कहा कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति। रोज इस पंक्ति को आप गाया करिए कि अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। खेती करिए तो, नौकरी करिए तो, सेवा करिए तो, आपका जितना समय है वो समय को अच्छे से पूरा करके यही याचना करिए कि सब तज भजन करो दिन राति। जब जाने का समय आएगा तब सोचने का अवसर नहीं रहेगा।
सोचना कुछ बाकी न रह जाए, देना कुछ बाकी न रह जाए, लेना कुछ बाकी न रह जाए। ये 60 साल की उम्र के बाद इसीलिए थोड़ा समय मिला रहता है, सबको पूरा कर लेना है। भजन का तात्पर्य यही है, जो करना है, जो पाना है, जो लेना है, जो देना है, इसको ठीक तरीके से समझ लीजिए और समझने के बाद कर लीजिए। और वैसे तो जिसको ये चेतना आ जाती है, 7 साल के, 8 साल के, 10 साल के लड़के और बालक भी सब छोड़कर आ जाते हैं पास में। हमारे साथ में 1-2 बच्चे आए, देख देख करके बूढ़ी माता मिल जाए तो, कोई सड़क पर मिल जाए तो तरसता था, इतनी जल्दी साधु बन गए, इतनी जल्दी साथ घर छोड़ दिया। तो उसने कहा कब छोड़ना चाहिए था? कहा घर बार गृहस्थी देख लेते तो छोड़ देते। तो उस बच्चे ने पूछा कि दादी आपकी उम्र कितनी हो गई? अरे बोली मेरी उम्र तो अब 86 साल की हो रही। तो उस लड़के ने कहा चलो फिर घर छोड़ के चलो। अरे बेटा तू मजाक करता है, अभी कितना कैसे छोड़ देंगे? 86 साल की हो गई है, लेकिन 10 साल के बालक को देखकर अपनी चेतना नहीं याद आती है कि कल को यमराज आ ही गया तो मेरे पास तैयारी क्या है। और उस 10 साल की चेतना को फिर भी उसी दलदल में फंसाना चाहती है जिस दलदल से भी निकल नहीं पा रही है। ये सबके सोचने की चीज है। पूरा जीवन हमें इसीलिए मिला हुआ है कि अच्छे से मरने की तैयारी कर ले, पूरा जीवन इसीलिए है। और ये नहीं हुआ तो अनंत जन्म से यही करते आ रहे, यही भोगते आ रहे, यही करते आ रहे, मिला क्या अभी तक? कितनी होली बीती, कितनी दीपावली बीती, कितने लोग मिले, कितने माले पहने, कितने जंजीर पहने, कितनी अंगूठियां पहनी, मिला क्या? इसको कभी सोचा? बस लोग पानी चढ़ाते रहते हैं कि हाँ गोटिया जी, हाँ जमींदार साहब, हाँ कलेक्टर साहब, उसी पानी में तैर रहे हैं। और जब रिटायर होते हैं तो कोई पूछने नहीं आता है, कोई कहने नहीं आता, दादा दादी ये सब कहने कोई नहीं आता है पास में। सब जग मन के धार में बहा जाते बेहोश। अपने को, अपने वास्तविकता को 24 घंटे में एक बार तो याद कर लीजिए। वो एक बार याद करेंगे तो आप वहां से जुड़ेंगे जहां की आपकी जड़ आपको रस देती होगी, आप हरे भरे रहेंगे। और उसी को कहते हैं मेरा लाल, लाली मेरे लाल की जित देखो तित लाल। उसको देखने से आप दुकान पर बैठेंगे तो चेहरा आपका चमकदार होगा, ग्राहक आपसे ज्यादा रिझेगा। आपके चेहरे पर जो खुशी होगी कि ग्राहक सौदा पाएगा और खुशी भी पाएगा, और तब दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी आपकी। उसी को चमत्कारी व्यक्ति कहते हैं। हम लोग सब कुछ अपने मेहनत पर, मेहनत पर, मेहनत पर, मेहनत के लिए भी रस चाहिए, जीवन का रस चाहिए। मैंने कलेक्टर साहब से एक दूसरी बात और पूछी थी कि आपने जो स्कूल में पढ़ाई की, आज आप नौकरी कर रहे हो, पूरे जिले के मालिक को संभालते हो आप, मामूली काम नहीं, बहुत बड़ा काम है। 2-4 लोगों के परिवार को खुश रखना मुश्किल है, मैनेज करना मुश्किल है, और आप इतनी बड़ी जनसंख्या के जिले को डील कर रहे हो। आप एक बात ये बताओ कि आपके स्कूल की पढ़ाई इसमें काम कर रही है कि आपके माता पिता की दी हुई शिक्षा काम कर रही, संस्कार काम कर रहे हैं? ये भी उन्होंने गजब का उत्तर बताया। कहा स्वामी जी स्कूल की पढ़ाई केवल 20% काम कर रही है, 80% हमारे माता पिता ने जो संस्कार दिया था कि बेटा नौकरी ज्वाइन करने जा रहे हो लेकिन किसी के दुख दर्द का ख्याल रखना। मैंने तुझे जिंदगी में कभी रोते नहीं दिया, रोने नहीं दिया तुझको। जरा सा भी तेरे को कुछ हुआ और तूने आवाज पाड़ी, मैं तुरंत आकर के दूध पिलाई, तुरंत उसको कन्या में लेकर खिलाया, जो चाहिए वो दिया। तुझको कभी मैंने रोते नहीं देखा, और देखना तू कभी किसी को रुलाना नहीं, कभी किसी को दुख दर्द नहीं देना। ये मेरे माता पिता ने ज्वाइन करने से पहले बताया था। ये जीवन का धर्म है। इससे ये धर्म वो चीज है कि जैसे जमीन में ये पेड़ पौधा जुड़ जाता है ना, ऐसे ही ये भावना आपकी लगी रहेगी कि लोगों के दिलों से इतना जुड़े रहोगे, इतना प्यार मिलेगा, सम्मान मिलेगा कि इसके साथ में कोई चीज की कमी नहीं रहेगी आपके परिवार में। इसको संपन्नता कहते हैं।
शरीर को, माता पिता को, जमीन को छोटा और बड़ा कभी नहीं कहना चाहिए। जाति को छोटा बड़ा कभी नहीं मानना चाहिए। ये अपने आप में कहते हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा। अब जब मनुष्य का जीवन मिल गया है, अब इसमें फिर छोटा बड़ा क्या करना है? फिर लगा रहे हैं वो जाति, ये गरीबी, ये अमीरी, ये पैसा है। कोई भी रूप हो, कोई भी रंग हो और कैसा भी शरीर हो, इसमें छोटा बड़ा नहीं होता है कोई। वो चपरासी साहब बता रहे थे कि हमारे जो एमडी साहब थे, वो हमसे पूछते कि अब नौकरी रिटायर होने के बाद क्या करोगे? रिटायर होने पर सरकारें पैसा देती है। कितनी सुंदर व्यवस्था है ये। और फिर भी पता नहीं क्या है, सुख नहीं है। साधु कभी रिटायर नहीं होता है। हम तो 65 साल के हो रहे हैं, रिटायरमेंट की याद भी नहीं आती, कोई रिटायर भी नहीं। कोई आज तक नहीं बोला कि साहब जी आप हमारे घर मत आइए, आश्रम पर रहिए। कोई नहीं बोलता। और रिटायरमेंट होगा भी नहीं और हमारा फंड भी कोई नहीं है। अभी कल यहां से हम निकल जाएंगे तो पक्का पता नहीं कि रास्ते में भोजन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। कोई फंड नहीं हमारे साथ में, कोई पेंशन भी नहीं हमारे पास में। कभी कभी पहले मैं सोचता था कि जब नई नई उम्र में साधु जीवन में आया, कितने लोगों ने कहा तरस लगी होगी कि नौकरी किए होते पैसा पाते, कुछ इकट्ठा करते। अब से तुम डॉक्टरी पढ़ लो, पीएचडी कर लो, तो आप लोगों को लोग जो हैं ज़्यादा मानेंगे, ज़्यादा पैसा देंगे। क्या होगा? अपनी अपनी तरह से सलाह देने वाले मिले। कभी कभी सोचा कि हाँ सचमुच में नौकरी होती तो रिटायरमेंट में पेंशन तो मिलता ही। और मान लीजिए कि कभी रिटायर ही हो गए हम, हाथ पैर से रिटायर हुए, तो फिर क्या होगा? अभी तो दान दक्षिणा मिल जाता है, लेकिन तब क्या होगा फिर? लेकिन ऐसी स्थिति जीवन में कभी आती नहीं है। इसलिए हम कहते हैं कि आपका ये जो जीवन है, ये जीवन जब तक प्रकाशित है, जब तक चेतना के साथ में है, तब तक इसकी समृद्धि और इसका साम्राज्य आपके साथ में है। आप केवल इसको समझते चलिए बस। अभी 5-7 वर्ष पहले की घटना है। अपने साथियों को मैं भी जो संसार की रीति नीति है समझाता रहता हूँ। साल भर में एक बार भंडारा होता है, उसमें जो 10, 20, 50 हज़ार, 1 लाख रुपए, अब समय के अनुसार ज़्यादा पैसा लगता है। तो जैसे पैसा बढ़ने लगा वैसे पैसा खर्च होने लगा। फिर हमारे साथी एक दूसरा कार्यक्रम करने लगे कि ये तो संतों के लिए है, भक्तों के लिए है, छोटे बच्चों का कोई कार्यक्रम नहीं होता है। और ये सोचा किसने? जो छोटे बचपन से निकल आए घर से, उनको अपने बच्चों का ख्याल आया होगा। तो फिर बच्चों के लिए एक दिन रखा जिसमें उनको कापी देना, पेन देना, मिठाई देना, ड्राई फ्रूट देना, कपड़े देना, जिससे कि बच्चों को मन में खुशी जगती है। एक बार किया, मैंने कुछ नहीं कहा। दूसरी बार किया तो मैंने कहा भाई इसमें 2-4 हज़ार रुपये खर्च होते हैं और तुम्हारे पास में कोई आमदनी है नहीं, कोई आय स्रोत है नहीं, ये फालतू झंझट क्यों करते हो? मैंने उसको अर्थ के दृष्टिकोण से देखा कि फालतू का खर्चा क्यों करते हो, जैसे माँ बाप अपने बच्चों को समझाते हैं। अब वो जुनून ऐसा उसको क्यों माने नहीं। 2-3 साल 4 साल ही कार्यक्रम हुआ। फिर कार्यक्रम के माध्यम से समाचार सूचना कि यहाँ पर ये काम होता है, कहाँ से कहाँ पहुँचा। मैं एक बार हरियाणा गया हुआ था। एक भक्त की बेटी एक बहुत बड़ी कंपनी, बहुत अच्छी बड़ी पोस्ट पर है। तो उनके जो सर हैं एमडी, सीएमडी, उनको थोड़ी सी कुछ ऐसे मन में बात हुई तो थोड़ा सा वो मन में टेंशन में रहने लगे। तो उस बेटी ने कहा कि आप चिंता मत करिए, हमारे यहाँ एक साहब आते हैं, आप उनसे थोड़ा बातचीत कर लीजिए, अपने मन की बात बोल दीजिए, सब खत्म हो जाएगा। बड़ी पोस्ट पर है, बहुत बड़ी कंपनी चला रहे हैं, थोड़ा सा टेंशन का बहुत टेंशन होता है। 12,000 लोग उनके अंडर में काम कर रहे हैं।
इनकी की सैलरी रखना, इनको गाइड करना, इनको मैनेज करना बहुत बड़ा काम। 12 लोगों का परिवार चलाना मुश्किल होता है, वो 12,000 लोगों को काम करा रहे हैं। फिर वो मिलने आए और सिख परिवार से होते हैं वो, और मैंने देखा कि इतने बड़े पोस्ट पर काम करने वाला व्यक्ति इतना सरल, इतना सीधा सरल हो सकता है। आए, बातचीत हुई, मैं भी ऐसे वैसे सादे सरल, वो भी। फिर जब चलने लगे तो चुपके से उस भक्त की बेटी से पूछे जो उनके ऑफिस में, कि साहब जी को हम क्या दे दें भाई? तो उसने कहा कि साहब जी कुछ लेते नहीं हैं, हम लोग बुलाते हैं, सेवा करते हैं, और जहाँ से बुलाते हैं वहीं भेज देते हैं। वो चुपचाप चले गए। उसके बाद जब उनके पास ये बात पहुँची कि इनके आश्रम पर बच्चों के लिए कापी पेंशन बांटा जाता है, तब उन्होंने कहा कि कापी पेंशन से बच्चों का क्या भला होगा, कितने बच्चों को बांटते होंगे, उन बच्चों की लिस्ट हमको देवें, उनके खाने पीने, फीस भरने, कपड़े की सब कुछ पैसा हम देंगे। और तब से आज तक निरंतर वो बच्चों के लिए लगभग 50 बच्चे रजिस्टर्ड होंगे, और उनके लिए लगभग 1 लाख, 1.25 लाख रुपए वो प्रति महीना भेजते रहते हैं। और ये कब हुआ? जब हमारा 60 साल का समय पूरा हो रहा था, लगभग पूरा होने वाला था। वैसे भी ये पैसा हम पाकर क्या करते हैं? जो पैसा मिलता है वो सोचना पड़ता है कि इसको कहाँ कहाँ पर लगा करके, जहाँ से आया हुआ है वहीं फैल जाना चाहिए पैसा। हम अपने मन में अपने भाग्य के शक्ति को, पुरुषार्थ की शक्ति को, जीवन की शक्ति को पहचानते नहीं हैं, और पहचानते हैं तो विश्वास नहीं होता है, और विश्वास होता है तो उसमें हम लग नहीं पाते, लगन नहीं बन पाती है। आपके जीवन में जो इतनी बड़ी शक्ति है, इसको प्रैक्टिकल रूप में आपके सामने रखने के लिए मैंने जो समाज में सबसे छोटा तबका होता है चपरासी, उसका उदाहरण दिया। उनके एमडी साहब ने पूछा कि तुम रिटायर होकर क्या करोगे? उसने कहा भजन करूंगा। उसने कहा कि तुम्हारी जीविका कैसे चलेगी, बच्चे क्या करेंगे, कुछ तो सोच, कोई धंधा करना चाहिए, कोई काम करना चाहिए। कहा आप करिए, मैं नहीं करता। और रिटायर हो गया, और उसको जो थोड़ा बहुत 10-12 लाख रुपए मिले थे, जयपुर से दूर कहीं जा करके, और ऐसी ज़मीन थी जिसमें घास भी नहीं उगती, जानवर छोड़े जाते थे, वहीं जाकर खड़े हो जाते थे, तो उसको लोग गोचर कहते थे। और 12 बीघे ज़मीन 12 लाख में उसने खरीद करके, और अपने बच्चों से कहा कि अब मेरा काम ख़त्म है, अब मैं अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होता हूँ। फिर सब तज भजन करो दिन राती, जहाँ मेला सुना, भंडारा सुना, वहाँ जाना, संतों के पास जाना, बस सुबह से शाम तक यही काम रह गया। 5-7 साल बाद फिर वो एमडी साहब से भेंट हुई उसकी, और हालचाल पूछा, और कभी भी उसको चपरासी के नाम से नहीं जानता था, भक्त जी बोलता था। भक्त जी बताओ क्या हाल है? उसने कहा मेरा तो वही हाल है, जो भजन तब था वही भजन आज भी है, आप अपना हालचाल बताइए। फिर बैठ करके चाय वाय पी रहे थे, और चेहरा देखते ही लग गया, अभी 60-65 के नहीं हुए थे, लगता है कि ये 75-80 के हो रहे हैं, क्योंकि टेंशन ही टेंशन कैसा, उनको रिटायर होते समय कम से कम 85 लाख रुपए मिले थे फंड में, और 2 बेटे थे जो जिंदगी में देना चाहिए था। जैसे आपके पास शेरनी का दूध हो, वैसे आदमी का दूध भी होता है, लेकिन रखना किस में है वो आदमी नहीं जानता है। आदमी का दूध, किसी का भी दूध हो, रखा कहाँ जाता है? जो पात्र स्वच्छ होता है। जरा सा भी पात्र में गंदगी होगी तो दूध फट जाएगा, लेकिन दूध आदमी ऐसे ही रख देता है, कभी विचार नहीं करता है। और मैं बोलता हूँ शेरनी का दूध, शेरनी का दूध तो कहते बहुत ताकत शक्तिशाली होता है। तो कहावत है, किंवदंती है कि शेरनी का दूध सोने की कटोरी में ही रखा जाता है, और 85 लाख फंड मिल रहा है। आप अपने बच्चों को 50 एकड़ जमीन ट्रांसफर करने जा रहे हो, ये शेरनी का दूध है, इसको रखो कहाँ, किसमें रख रहे हो? वो आपके बच्चे का अंतःकरण सोने की कटोरी जैसे होनी चाहिए। सोने की कटोरी क्यों कहा गया? सोना एक ऐसी धातु है कि जिसमें कोई भी सामान रखे खराब नहीं होता है,
और सोने की धातु जैसे एक दूसरी धातु है जिसमें खराब नहीं होता है, वो धातु आप कभी सुने नहीं होंगे, मिट्टी कहलाती है। मिट्टी और सोना, ये राज परिवार से वहाँ काठमांडू आश्रम में रानी और उनके साथी लोग आए हुए थे। उनसे मैंने सुना कि या तो वो मिट्टी के बर्तन में खाते हैं या तो सोने के बर्तन में खाते हैं। और आपके पास मिट्टी ही मिट्टी है, लेकिन खुश नहीं हो। सोने की कीमत मिट्टी से लगती है। और आप इसको अपने व्यवहार में देख सकते हो कि दूध है, घी है, दही है, ये हमारी माताएं बहनें पूर्वज लोग ये मिट्टी के बर्तन में ही रखते थे। राजस्थान में कोई ऐसी जगह है, मैंने सुना है कि 300 साल का पुराना घी रखा हुआ है और 1% भी वैज्ञानिक लोगों ने टच किया उसको, 1% भी अभी तक खराब नहीं हुआ है। वो मिट्टी को कम समझते हैं आप। जिस मिट्टी में आपका जन्म हुआ है और ये धरती माँ भी है और आपकी माँ भी जीवित है, ये कम है क्या? ये छोटा नहीं है। वो आप पूछते हो कि भाग्य बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा? जहां आप पैदा हुए हो यही बड़ी चीज है। जिस शरीर में, जिस मन में, जिस तन में, जिस भाग्य में, ये बहुत बड़ी चीज है। उसने 12 बीघे जमीन लेकर के डाल दी और वो 85 लाख रुपए लेकर के अपने 2 बेटों को झगड़े नहीं और एक बहुत बड़ा शोरूम ड्राई फ्रूट का बना दिया। लेकिन वही कहते हैं कि जब वो सामान को रखने की जगह अच्छी नहीं होगी तो सामान फट जाएगा। उन बच्चों को संस्कार दिया नहीं। बचपन से वो बड़े साहब के बड़े बिगड़ेल बेटे, जो मनाया खाए, जो मनाया किया, जो मनाया घूमा। और उसके बाद 3-4 साल के भीतर में वो शोरूम कंडम हो गया, घाटे पर चला गया, फिर बेचना भी पड़ा। और आज दोनों लड़के नालायक बन करके अपने बाप की छाती पर होरा बूझ रहे हैं। अब सोचिए कि ये उनकी जो अंदर की चिंता है, कौन सुन ले उनको? अब नौकरी भी नहीं रह गई। अगर आज पेंशन नहीं होती तो दोनों बच्चों को रोटी के भी लाले पड़ जाते हैं। और तब उनसे पूछा कि तुम्हारा क्या हाल भाई? उसने कहा सर मैं तो 12 लाख रुपए में जमीन लेकर छोड़ दिया और संजोग से धीरे धीरे जयपुर विकास प्राधिकरण का, जैसे आपकी छत्तीसगढ़ में जगह जगह नेशनल हाईवे निकला है, भारत माला निकला है, तो अच्छा खासा पैसा भी मिला है। और ऐसा पैसा मिला है कि जिससे छोटे को छोटा नहीं समझना और बड़े को बड़ा बड़ा नहीं समझना। आप लोगों ने कभी इसका अर्थ कभी ढूंढा भी नहीं होगा, समझा भी नहीं होगा। कम से कम 5 बार 7 बार मुझे भारत माला घूमने का चक्कर मिला है, संजोग पड़ा। जिसकी जमीन बढ़ी गई उसको पैसा कम मिला और जिसकी जमीन छोटी गई उसको इतना भरपूर पैसा मिला कि शायद 7 जिंदगी में उतना पैसा नहीं कमा पाता। इसलिए कभी आप बड़े को बड़ा और छोटे को छोटा मत समझिएगा। ये भारत माला से, नेशनल हाईवे से समझिए आप। थोड़ी जमीन गई, 10 डिसमिल गई तो उसको करोड़ रुपए मिल गए होंगे। और जिसको 2 एकड़ जमीन मिला, अभी आश्रम पर डेटा से हम आए हुए हैं, 2 एकड़ जमीन गई, केवल 24 लाख रुपए मिले। छोटा बड़ा होता है, बड़ा भी छोटा हो सकता है। उसने जो जमीन रखी थी 5-7 साल के बाद वो गवर्नमेंट ने जमीन को एक्वायर किया और आज उस जमीन का रेट 1 करोड़ 2 करोड़ रुपए 1 बीघे का हो गया। मतलब आज उसके पास 12 लाख में जमीन खरीदी हुई जमीन 12 दूना 24 करोड़ की हो गई। अब सब तजी भजन करो दिन राती, यही बोलते बोलते हो गई और कुछ उसने किया नहीं है। इसलिए कहते कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मधुका कह गए सबके दाता राम। किसका समय कब आ जाता है केवल आप इंतजार करते रहिए और सही जगह पर बैठे हैं तो आपका कभी बिगड़ेगा नहीं, आपका हमेशा भरपूर ही रहेगा और जगह आपकी वो बड़ी होगी। ये जीवन की महिमा है और इसलिए सारे शास्त्रों ने, उपनिषदों ने, वेदों ने, बीजक ने आपकी महिमा गाई हुई है कि आपका ये जो जीवन है, ये जीवन बहुत बड़ी संपदा है। जहां पर बैठे हुए हैं यहां पर बहुत बड़ा खजाना गड़ा हुआ है। नेपाल की एक घटना है। छोटा 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 भाग्य बड़ा कि कर्म बड़ा कि पुरुषार्थ बड़ा, कितना आप लोगों को भटकाया होगा लोगों ने। एक पहाड़ी एरिया में एक गरीब घर में बच्ची का जन्म हुआ, पैदा हुई तो पता लगा कि ये बेटी है और उसके बाद फिर पता लगा कि ये बेटी है, वो बेटी है कि जिसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं है, केवल
जिसको लोग दिव्यांगता कहते हैं, विकलांगता कहते हैं, मजबूरी कहते हैं, बस उतना है। उसके शरीर में कहीं हड्डी थी नहीं, ऐसे मांस का लोथड़ा जैसे पड़ जाए, लेकिन अब जिंदा है तो रखना पड़े। माँ बाप भी उसके दिल से, वैसे तो माता पिता का ये धर्म नहीं होता है, लेकिन जब धीरे धीरे पालते पालते ऊब गई उसको, तो माँ बाप भी यही सोचते थे, और जो कोई उसको देखने आते थे सब यही बेचारा बेचारा कह करके यही कहते थे कि मर जाती तो बढ़िया था ये। लेकिन माँ बाप दूध पिला देते थे। पास में पहाड़ी थी, उस पहाड़ी की ओट में धूप, वहाँ ठंडी अधिक होती है, तो धूप में उसको लिटा देते थे। दिन भर लेटे 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 सबको देखती, क्या कर रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चे, उसमें उसके भाई भी जो बाद में पैदा हुए, सब आकर के वहीं खेलते थे, काखा गागा याद करते थे, पहाड़ा गिनते थे। और वो 5 साल की हो गई है, 6 साल की हो गई है, वो अपने भीतर में अपने को खोज रही है। सब लोग कह रहे हैं कि ये मर जाए तो ठीक है, ये बिचारी है, ये ऐसे है वैसे है। वैसे माँ ने उसके नाम रखा उसका झमक कुमारी। 5 साल तक उसने देखते देखते उसने अपनी खोज की, अपनी यात्रा अपने अंतर से शुरू की। उसने पूरे शरीर में उसको कहीं से चैतन्यता नहीं मिली, पैर के अंगूठे में थोड़ा सा उसको हिलन डुलन हुआ तो वहां से उसकी चेतना बाहर आई। बच्चे लोग तख्ती पर लिखकर पढ़ते थे, कागज पर लिखकर पढ़ते थे, वो वहीं जमीन में लेटे लेटे अपने पैर के अंगूठे से जमीन में अपनी चेतना को उसने चित्रित करना शुरू किया। 1 2 3 4 का खा गा घा। उसके बाद उसके घर में उसके छोटे भाई बहनों के लिए कापी पेन आया। उसने भी अपने पिताजी से बोल दिया कि मेरे लिए भी कापी पेन में लगा दो। मतलब जन्मते ही जो गुस्सा था वो 3 साल 5 साल तक पाले पाले, सोचिए कि गुस्सा कितना क्रूर हो गया था उसके बाप का, कि उस बेटी ने कहा कि मेरे लिए कापी कलम ला दो, तो उठा करके डंडा उसके पीठ पर इतने डंडे पिटाई किया है कि 3 दिन तक वो आंसू रोक नहीं सकी, रोती रही, रात दिन रोती रही वो बेटी। उसके बाद उसका रोना देख करके उसके बहन चुपके से अपनी कापी कलम उसको दे दी, और उस पैर में फंसा करके कलम को उसने पहली बार जो कविता लिखी 7 साल की उम्र में, वो कागज पता नहीं कैसे फट करके कहीं उड़ा होगा और किसी पत्रकार के हाथ में पहुंचा। वो कविता उस पत्रकार ने फिर पत्रिका में छपा दिया, और वो कविता पढ़ करके पूरे नेपाल राज्य में जो साहित्य जगत में आकर्षण पैदा हुआ, हंगामा हुआ। उसने उसका फोटो भी दे दिया कि कविता की लिखने वाली जो कवियत्री है, 7 साल की छोटी बच्ची, जिसके हाथ भी नहीं पैर भी नहीं, बोल नहीं सकती है, केवल देख सकती है और सुन सकती है, पैरों की कलम से लिख करके इसने कविता छापी। और उसके बाद से जो सिलसिला शुरू हुआ, ये सरस्वती का अवतार। दूर दूर से लोग उसको मिलने आते, देखने आते, कोई गुलदस्ता लेकर आता, कोई बुके लेकर आता, और कोई सोने के आभूषण लेकर आते, और कोई पैसे के पर्स लेकर आते। जो उसके गांव में गहमा गहमी हुई कि उसके बाद में उसकी छोटी बहन उसका असिस्टेंट बन गई, जिसको आज मुख्यमंत्री का ओबीसी कहते हैं, ओएसडी कहते हैं। उसकी बहन उसकी ओएसडी बन गई, संभालने वाली। वो बोल नहीं पाती थी, लेकिन केवल अपने पैरों से लिख लिख करके सबसे बात करती थी। मिलने वालों में प्रोफेसर भी होते थे, वाइस चांसलर भी होते थे। और तब धीरे 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 किसी प्रोफेसर ने उसको सलाह दी कि बेटी तू अपनी ज़िंदगी की आत्मकथा लिख। वैसे तो कितनी कविताएं लिखी, कितनी चीज़ें लिखी उसने। जब आत्मकथा लिखी, वो किताब मुझे मिली है, 250 पेज की किताब। उसने उस किताब का शीर्षक लिखा हुआ है कि जीवन कांटा है कि फूल। लेखिका है झमक कुमारी। कुमारी तो हटा दिया उसने, झमक केवल लिखा बस। और कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब कहते हैं कि सतगुरु कबीर साहब के लिए कहा जाता है कि उनका कोई गुरु नहीं होता था, वो स्वयं गुरु हुए थे। हालांकि उन्होंने कहा कि गुरुद्रोही और मनमुखी नारी पुरुष विचार, उन्होंने गुरु परंपरा के लिए बहुत आदर दिया है। गुरु सीढ़ी से उतरे शब्द विमुख आ जाए, गुरु के लिए बहुत बड़ी श्रद्धा सतगुरु कबीर साहब के जीवन में। लेकिन उस झमक ने लिखा है कि मेरे जिंदगी में मुझे अभी तक कोई गुरु नहीं मिला। मेरे जिंदगी में लोग भगवान मानते हैं, लेकिन मुझे कोई भगवान भी नहीं मिला। अगर भगवान कहीं होते
तो उस भगवान से मैं प्रार्थना करती हूं कि आपने मुझे ये शरीर क्यों दिया, लेकिन उस भगवान को मैं धन्यवाद देती हूं कि मेरे भीतर में चेतना तो दिया। इस शरीर से मुझे कोई शिकायत नहीं है, और इस शरीर के भीतर में मुझे जो चेतना दी, उस चेतना में इतनी ताकत है कि आज हजारों लोग मेरे से मिलने हुए आते हैं और मुझे धन्यवाद देते हैं। और जो सिद्धांत सृष्टि को देख करके उसने स्थिर किया है, वो पारक सिद्धांत से एक अक्षर भी टसमस नहीं है। पारक सिद्धांत सब जगह होता है। उस बेटी के साहित्य में मैंने जो सिद्धांत सृष्टि के बारे में देखा है, उसकी चेतना का सिद्धांत है, उसको पारक सिद्धांत कह सकते हैं। फिर उसके बाद राज दरबार में भी उसका बुलावा आया, काठमांडू शहर में भी लोग कंधे पर बिठा करके उसको घुमाया है। जो सम्मान मिला है, उसने हमारे पूर्वजों में जो अष्टावक्र हुआ करते थे, ऋषियों में जिनका नाम आता है, उसको आज के ज़माने में जिंदा कर दिया है। जिससे सतगुरु कबीर साहब के बारे में कहा जाता है कि मस कागज छुओ नहीं, कलम कहीं नहीं हाथ। पूरा बीजक उन्होंने बिना कागज कलम के लिख दिया। लोग कहते थे झूठी बात होगी, लोग उनके चेले लोग उड़ा दिया होगा। अभी अभी इसी युग में सतगुरु विशाल देव ऐसे महान आत्मा हुए हैं कि आप लोगों के सामने ही बिना कागज के, बिना कलम के स्कूल में एक दिन भी नहीं गए हैं। और रामायण जैसे मोटी पुस्तक, जिसको विशाल वचनामृत कहते हैं, जिसमें डार्विन का भी टक्कर लिया उन्होंने, जगदीश चंद्र बोस के सिद्धांत का भी उन्होंने समीक्षा की है, और ऐसे पुस्तक रख करके सामने। इसलिए कभी भी आप भाग्य बड़ा होता है कि पुरुषार्थ बड़ा होता है, ये दो पार्टों के बीच में चक्कर में नहीं पड़िएगा। आप स्वयं बड़े हैं। ये मनुष्य जीवन की भूमिका ही अपने आप में महान है। महतो महियान अणु रणियान। ये छोटा से भी छोटा है, इतना छोटा है कि झमक ने अपनी जिंदगी के भीतर जाकर इस छोटी चेतना को पहचान लिया और महान बना दिया। और इतना महान है, इतना महान है कि आप देखिए कि पैसा कमाने वाले लोग, जैसे उनकी चर्चा की, जो उनका नाम नहीं बताया मैंने, हरजिंदर पाल सिंह, वो कह रहे थे कि पहले, फिर उनकी ज़िंदगी की आत्मकथा मैंने उनसे पूछी। उनके पिताजी कलेक्टर हुआ करते थे, और उनका बहुत ही शौक था कि मेरा बेटा कलेक्टर या डॉक्टर बने। और जब इन्होंने 12वां पास की तो इनको नंबर कम मिले, जिससे उनका एडमिशन MBBS में नहीं हो सका। फिर उनके पिता इतने नाराज हुए, इतने नाराज हुए, इतने दुखी हुए कि मैंने इतनी मेहनत की, मैं कलेक्टर और अपने बेटे को डॉक्टर नहीं बना पाया। वो बता रहे थे कि साहब मैं बहुत शर्मिंदा हुआ कि पिताजी के वचनों को कैसे पूरा करूं। उसके बाद जिस तरफ उनका ज्ञान गया, चेतना गई, फिर वो CA बने, चार्टर्ड अकाउंटेंट। वो भी एक अच्छा पद होता है। CA बनने के बाद में फिर अपना काम शुरू किया, नौकरी नहीं शुरू की, अपना काम शुरू किया। और करते करते अपने पिता की जिंदगी के सामने ही 12,000 करोड़ का संपदा उन्होंने साम्राज्य स्थापित करके, और 12,000 लोगों को उन्होंने रोजगार भी दिया। और वही है, और पता नहीं कितनों को पैसा बांटते होंगे। आज 1 लाख रुपए हर महीने बच्चों के लिए आज संस्था के खाते में आ जाता है। और अभी अभी पंजाब की किसी यूनिवर्सिटी ने उनको डॉक्टरेट की उपाधि भी दी हुई है। और उसी दिन फोन करके उन्होंने कहा कि मेरे पिताजी का आशीर्वाद, जो सपना था साहब, ये MBBS तो नहीं कर पाया, लेकिन डॉक्टरेट की डिग्री मुझे मिली, ये मेरे पिताजी का आशीर्वाद है। उस बचपन में जब पिताजी ने उनको डांटा होगा, उनको कहा होगा कि तू नहीं बन पाया, तो दिल कितना छोटा हो गया होगा। लेकिन उस छोटे से दिल में बैठ करके भी उन्होंने जो तपस्या की, जो लगन दिखाई अपनी जिंदगी की, और आज जिस जगह पर बैठे हुए हैं कि उस 12,000 लोगों में गांव-गांव के लोग जुड़े हुए हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं, सरकार नौकरी नहीं दे सकती उनको, क्योंकि उनके पास कोई बड़ी डिग्री नहीं है, उनको उन्होंने रोजगार दिया हुआ है। आपके जीवन में ये दोनों ताकतें भरी हुई हैं। आप जहां पर भी हैं अपने भीतर में खिले, और खिल करके आप सतगुरु कबीर साहब जैसे कमल के फूल पर विराजमान हो, महान बने, महावीर बने, महान बुद्ध बने, और अपने जीवन के स्वामी बने। आपके बच्चों में भी यही ऊर्जा, यही भाग्य चमके, और आप लोगों के इस पुरुषार्थ का, आप लोगों ने अपने पूर्वजों से जो पाया वो आपका भाग्य, आप लोगों ने इसको जितना सजाया आपका पुरुषार्थ, और यही
गंगा सत्संग की आपके आने वाली पीढ़ी के लिए भी मिलती रहे, बहती रहे, सब लोगों का इससे में कल्याण हो। बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देते हुए अपनी वाणी को यहीं पर विराम देता हूँ। प्रेम से बोलिए सद्गुरु कबीर साहिब की। अभी हम पूज्य गुरुदेव जी के अमृतमय विचारों से लाभ ले रहे थे।